विदेशी रहे भारत में, विश्व संघ का अपमान बंद करो, विश्व संघ का अपमान बंद करो, मोदी नीतीश मुर्दाबाद। 12 फरवरी से बहुत भिक्षु लोग अपने टेम्पल को जो बोधगया में है, तो वहाँ मोदी महाविहार है, उसको वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। उनका समर्थन करने के लिए हमने ये प्रदर्शन रैली किया है और प्रदर्शन रैली करके महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है कि ये जो बौद्धों के धरोहर पर जो उनके धरोहर पर अतिक्रमण किया जा रहा है, अतिक्रमण तत्काल बंद किया जाए और जो महाबोधि विहार जो टेम्पल एक्ट 1949 है उसको रद्द करके वो बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए, ये हमारी मांग है। 3 मांगों को लेकर के हमने ये प्रदर्शन रैली किया है। आप देख रहे होंगे पूरे शहर में आज अफरा तफरी है, पूरे जाम है। अगर नहीं मांग मानी गई तो जल्दी ही घोषणा करेंगे और पूरे भारत भर में ये कार्यक्रम किया जाएगा और बौद्धों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमारी मांग ये है कि जब मुसलमानों के मक्का मदीना में गैर मुसलमानों की एंट्री नहीं है, चर्च पर तो पादरियों के अलावा दूसरे की एंट्री नहीं है और हिंदुओं के मंदिर में हिंदुओं के अलावा एंट्री नहीं है दूसरों की, तो बौद्धों के विरासत पर, बौद्धों के बुद्ध विहार पर हिंदुओं की एंट्री क्यों, तो बौद्धों को सौंपा जाए, हमारी मांग। अगर मांग नहीं मानी गई तो हम 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन और 1 जुलाई को भारत बंद भी करेंगे। हमने लिख करके दिया है राष्ट्रपति महोदय और 85 ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से महाबोधि विहार को ब्राह्मण मुक्त करने के लिए जो है ये ज्ञापन किया जा रहा है। लेकिन मेरी चेतावनी है और बहुत उपासकों से, बहुत भिक्षुओं से भी मेरा अनुरोध है कि अगर ये शांतिपूर्ण ढंग से सरकार ने इस मांग को नहीं माना तो जेल भरो आंदोलन करने की भी आवश्यकता होगी। और ये अब वो जमाना नहीं है क्योंकि साकेत को इन लोगों ने कब्जा कर लिया, अयोध्या बना लिया, जिस रक्तपात कर दिया था। लेकिन अब रक्तपात करने के लिए अब बुद्ध का समय करुणा मैत्री पर नहीं इतनी राइट रहेगा, हम सभी को भी हत्या करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमारी तरह हम स्टील का डंडा लेकर के चलते हैं इसी नाते कि कभी भी तो हम प्रहार करेंगे तो प्रहार कर सकते हैं। हम सभी को उस मुद्दे पर उतारना पड़ेगा, ये सीधे तरीके से नहीं मानने वाले हैं, इस नाते हमें इनको झूठों से मार करके बनाने की आवश्यकता है, तभी ये भाग सकते हैं। अन्यथा ये कभी ये महाबोधि विहार भागेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ मोटा चढ़ावा आता है, उसे 12 बजे रात को गाड़ी लगा करके उसे अपनी दुकानों में भेज दिया करता है। उन जो वहाँ पर नियुक्त हैं उन्हें भंते लोगों का सम्मान करने नहीं आता, भंते लोगों को बाबा कह करके बुलाते हैं, जबकि उन्हें वो ऑलरेडी उन्हें भंते, भिक्षु, भदंत आदि शब्दों से संबोधित किया जाता है। इस नाते मेरा निवेदन है कि बौद्ध भिक्षुओं से और समस्त बौद्ध उपासकों को कि आप लोग सदा तैयार रहें और इसको जब तक हम मुक्त नहीं कर पाएंगे तो हम असली बौद्ध भिक्षु नहीं कहाएंगे। इस नाते आप लोगों से गुजारिश है आप सब एकदम तैयार रहें। करुणा मैत्री का समय नहीं रह गया इस देश में। और यही नहीं, ईवीएम को हटाने के लिए हमारे राजनेता गुनहगार है, जो 131 एमपी वहाँ बैठे हुए हैं उसमें पार्लियामेंट के अंदर हमारे वोटों से जीत करके, ये लोग हमारे कैंसर हैं, इनको इनके हाथों को काट देना चाहिए। आप सभी लोग हर तरह से तैयार होना चाहिए, नहीं तो हम सभी लोगों का जीना दूभर हो गया। वो दिन दूर नहीं है जब कि हाड़ी गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू लटकाया जाता था, ऐसा समय आने वाला है। इस नाते आप लोगों को चेतने की आवश्यकता है। आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। जी आगे बढ़ो, जी आगे बढ़ो। ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से महाबोधि विहार को ब्राह्मण मुक्त करने के लिए जो है ये ज्ञापन किया जा रहा है। लेकिन मेरी चेतावनी है और बहुत उपासकों से, बहुत भिक्षुओं से भी मेरा अनुरोध है कि अगर ये शांतिपूर्ण ढंग से सरकार ने इस मांग को नहीं माना तो जेल भरो आंदोलन करने की भी आवश्यकता होगी। और ये अब वो जमाना नहीं है क्योंकि साकेत को इन लोगों ने कब्जा कर लिया, अयोध्या बना लिया, जिस रक्तपात कर दिया था। लेकिन अब रक्तपात करने के लिए अब बुद्ध का समय करुणा मैत्री पर नहीं इतनी राइट रहेगा, हम सभी को भी हत्या करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमारी तरह हम स्टील का डंडा लेकर के चलते हैं इसी नाते कि कभी भी तो हम प्रहार करेंगे तो प्रहार कर सकते हैं। हम सभी को उस मुद्दे पर उतारना पड़ेगा, ये सीधे तरीके से नहीं मानने वाले
वाले हैं, इस नाते हमें इनको जूतों से मार करके भगाने की आवश्यकता है, तभी ये भाग सकते हैं। अन्यथा ये कभी ये महाबोधि बिहार भागेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ मोटा चढ़ावा आता है, उसे 12 बजे रात को गाड़ी लगा करके उसे अपनी दुकानों में भेज दिया करता है। उन जो वहाँ पर नियुक्त हैं उन्हें भंते लोगों का सम्मान करने नहीं आता, भंते लोगों को बाबा कह करके बुलाते हैं, जबकि उन्हें वो ऑलरेडी उन्हें भंते भिक्षु बदंत आदि शब्दों से संबोधित किया जाता है। इस नाते मेरा निवेदन है कि बौद्ध भिक्षुओं से और समस्त बौद्ध उपासकों को कि आप लोग सदा तैयार रहें, और इसको जब तक हम मुक्त नहीं करा पाएंगे तो हम असली बौद्ध भिक्षु नहीं कहाएंगे। इस नाते आप लोगों से गुजारिश है, आप सब एकदम तैयार रहें। करुणा मैत्री का समय नहीं रह गया इस देश में, और यही नहीं, ईवीएम को हटाने के लिए हमारे राजनेता गुनहगार है, जो 131 एमपी वहाँ बैठे हुए हैं उसमें पार्लियामेंट के अंदर हमारे वोटों से जीत करके। ये लोग हमारे कैंसर हैं, इनको इनके हाथों को काट देना चाहिए। आप सभी लोग हर तरह से तैयार होना चाहिए, नहीं तो हम सभी लोगों का जीना दूभर हो गया। वो दिन दूर नहीं है जब कि हाड़ी गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू लटकाया जाता था, ऐसा समय आने वाला है। इस नाते आप लोगों को चेतने की आवश्यकता है। आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। अंते जी आगे बढ़ो, अंते जी आगे बढ़ो, अंते जी। और ये जाहिर सी बात है कि जो बौद्ध टेम्पल है ये बौद्धों का है, बौद्ध भिक्षुओं का है, इसको ईमानदारी से दे देना चाहिए। इस अनुसार का जो काला कानून है उसको रद्द करके गलत तरीके से पंडा पुजारियों को डाल दिया गया है। इससे तो यहाँ अक्षरवण है, आने वाले दिनों में एक तरह से वो कैंसर है समाज के लिए, कैंसर हो जाता है तो उसको ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। बिहार के मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर उस कानून को रद्द करके उस बौद्धों को ईमानदारी से दे देना चाहिए। इससे भलाई है कि पूरे देश में आंदोलन ये छिड़ गया है, रुकने वाला नहीं है। जब तक बौद्ध या जो है मुक्त नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जो है ये छोटा सा प्रदर्शन है और बड़े प्रदर्शन का जो है। अजय जी, सड़क पे आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या है? बिहार सरकार और भारत सरकार को मांग करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जितने बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध विहार है जो अराजक तत्वों द्वारा कब्जा किया गया है, भारत सरकार ने और बिहार सरकार को मांग करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में बौद्ध भिक्षुओं को वापस किया जाए। जो इनकी सबसे पूरी मांग है, तो हम लोग भारत शासन में आंदोलन करेंगे और जितने बौद्ध विहार हैं सबको खाली कराने का काम करेंगे। ये हमारी मांग है भारत सरकार से।